विधानसभा का सत्र जिस तरह से असमय खत्म किया गया, इसको लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कई सवाल खड़े किए हैं। पटवारी ने कहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र जिस तरह से असमय खत्म किया गया, वह मैसेज है कि यह सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं करती है। 20 साल में किसी सरकार का यह सबसे छोटा बजट सत्र है। साथ ही बजट को लेकर एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यहां तक कह दिया कि जगदीश देवड़ा घटिया वित्त मंत्री हैं। पटवारी ने कहा कि मैं आरोप लगाता हूं कि वित्त मंत्री का प्रबंधन घटिया है, और यह बात मैं कैग की रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं, जिसमें कहा गया है कि वित्तीय प्रबंधन घटिया स्तर का है। बजट का सही प्रबंधन नहीं किया गया है। डॉक्टर मोहन यादव को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। सीएजी ने सरकार को कहा कि ये जो वित्त मंत्री है घटिया वित्त मंत्री है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये सीएजी का आरोप है। आरोप नहीं है, लिखित में है। सीएजी की जो रिपोर्ट आई अभी 3 दिन पहले, उसमें कहा गया कि 23-24 का जो बजट है उसके अंतर्गत इस सरकार ने जो निर्णय लिए, जो प्रावधान किए, बढ़ा के किए, खर्चा 64% किया और घटिया प्रबंधन के अनुसार पूरी व्यवस्था जमाई। मतलब एक वित्त मंत्री को हमारी सीएजी की रिपोर्ट ने ये कहा कि ये घटिया वित्त मंत्री है। मेरा आरोप नहीं है। वित्त मंत्री जी, केग कहता है, केग की रिपोर्ट कहती है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। और मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है कि अगर ये इस्तीफा नहीं दे, आप में थोड़ी नैतिकता हो, तो आप इनका बर्खास्त कर देना चाहिए। अब इसको लेकर मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में बयानबाजी शुरू हो गई। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि जीतू पटवारी जगदीश देवड़ा के पैरों की धूल भी नहीं हैं। मैं जीतू पटवारी के इस बयान पर बस इतना कहना चाहता हूं कि संसदीय भाषा का प्रयोग करना सीख ले। वैसे में ज्यादा अपेक्षा नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके वरिष्ठ नेताओं का भी वही हाल है जो जीतू पटवारी के हैं। मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष को ये बात जरूर कहूंगा कि संसदीय भाषा का प्रयोग करना सीख लें। वैसे मैं अपेक्षा इसलिए नहीं करता कि उनके नेता के भी वही हाल हैं जो जीतू पटवारी के हैं। जगदीश देवड़ा की पैरों की धूल नहीं है जीतू पटवारी। उनका जो विधानसभा का कार्यकाल है और एक दलित के बारे में ऐसी टिप्पणियां करने का दुस्साहस करना, ये जीतू पटवारी को महंगा पड़ेगा।